ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। ओके, सो ये वाला पार्ट हमारा ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं देखने वाले, बिकॉज दिस वाज ऑलरेडी कवर्ड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन योर फर्स्ट लेसन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल के ये कवर किया गया है। तो इसमें ज्यादा कुछ समझने जैसा है नहीं। मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। तो यू नो कि कोई मेटल किसी सॉल्ट के अंदर के मेटल को तभी डिस्प्लेस कर पाता है अगर वो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपने कोई मेटल लिया जो सॉलिड फॉर्म में है और आपने उस मेटल को डाला किसी मेटल सॉल्ट के अंदर, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब जो एक्वियस फॉर्म में है, तो ये रिएक्शन तभी हो पाती है अगर अगर ये वाला मेटल इस वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव हो, तभी डिस्प्लेस कर पाता है। मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में से मेटल तभी उसको डिस्प्लेस कर पाता है अगर वो ज्यादा रिएक्टिव हो। ये रिएक्शन हमने कौन सी देखी हुई है? बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट, राइट? तो जब आयरन हमने डाला था इन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने जब आयरन को डाल दिया था, तब हमको क्या मिला था? वी रिसीव्ड FeSO4, और दूसरा क्या मिला है? Cu। मतलब इन शॉर्ट, आयरन ने किसको डिस्प्लेस किया था? कॉपर को। और हमने ऐसा बोला था कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बेस्ड ऑन दिस वी टोल्ड कि हाँ, ये एविडेंस है हमारा कि भाई आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इस हिसाब से हमने पिछले वाले रिएक्शंस वगैरह किए थे। इसके बारे में हमको सब कुछ पता है। सो हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं घुसने वाले। वी विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने हालांकि पहले लेसन में याद की हुई है, लेकिन फिर भी इसका शॉर्ट फॉर्म और फिर से उसको एक बार देख लेते, याद कर लेते हैं। तो किस प्रकार याद रखा हुआ था इसको? द निमोनिक्स वेयर प्यारा सुप्रीम कोर्ट माजल हाई कोर्ट मैसेज, राइट? प्यारा सुप्रीम कोर्ट माजल हाई कोर्ट मैसेज। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना आपके बुक में, ये एक्चुअली बहुत लंबी है। ये रिएक्टिविटी सीरीज काफी बड़ी है, बहुत सारे एलिमेंट्स है इसके अंदर, लेकिन आपके 10th के लेवल के लिए ये सीरीज को छोटा करके दिया गया है। जब आप 11th में जाओगे तो रिएक्टिविटी सीरीज इससे बड़ी होगी। दिस इज जस्ट अ स्मॉल लिस्ट, ये काफी बड़ी होगी बट इन 11th। फिलहाल आप खाली ये लिस्ट से काम चला सकते हैं। सो प्यारा सुप्रीम कोर्ट माजिल हाईकोर्ट मैसेज, नाम देख लेते हैं। P इज फॉर पोटेशियम, S इज फॉर सोडियम, बाद में कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो इसमें खाली जो कंफ्यूजन वाला है वो कौन सा है? ये MM वाले। हमारे इसमें M 2 है, तो बिकॉज ऑफ दैट इट माइट गेट कंफ्यूजिंग कि क्या है। और ये C और ये C में फर्क समझ में नहीं आता। ये C मतलब कौन है? दिस इज कैल्शियम, ये कैल्शियम है। और ये लास्ट वाला सी कौन है? कॉपर है। हाँ, सो बस इतना ही है, बाकी कुछ है नहीं। सो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ये साइड सबसे रिएक्टिव है। दिस साइड इज मोस्ट रिएक्टिव, मतलब ज्यादा रिएक्ट करती है। और लेस रिएक्टिव साइड कौन सी है? ये वाली। कैन यू प्लीज आइडेंटिफाई एनी एलिमेंट की जो थोड़ा सा ऑड मैन लग रहा है सभी एलिमेंट्स में? थोड़ा सा ऑड मैन पूरे लिस्ट में। इन द चैट बॉक्स यू कैन राइट डाउन, जस्ट ऑब्जर्व। ऐसा कोई लग रहा है कि जो बेतुका है वहां पे नहीं होना चाहिए? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए टेक्निकली वहां पे, बिकॉज ये लिस्ट मेटल्स की है और वहां पर हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन इज समथिंग लाइक ऑड मैन आउट। तो क्यों ऐड किया उसको? वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन इज वन ऑफ द बेस एलिमेंट्स ऑफ मेनी ऑफ द कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन मिलने वाला है, तो हेंस हाइड्रोजन के कंपैरिजन वाइज के लिए हमने उसको लिस्ट में ऐड किया है। सो दिस इज समथिंग कि जो वहां पे नहीं होना चाहिए, बट इसलिए ऐड किया है क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड में हाइड्रोजन हमको मिलता है। So hence it has been added. So that is something which needs to be, let's say, differentiated.
पहला क्वेश्चन चलिए तुम्हारे लिए, व्हाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल? सोडियम को क्यों केरोसिन ऑयल में रखा जाता है? बोलो। अगर एयर में रखते तो क्या होता है? कैचेस फायर, कैचेस फायर। हाँ, कैचेस फायर। और वाटर में रखते हैं तो क्या होता है? रिएक्ट्स वायलेंटली, रिएक्ट्स वायलेंटली। यस, एंड रीजन क्या बोलेंगे? सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव बोलेंगे और छोड़ देंगे उसको। चलिए, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन आयन विद स्टीम। आयन का रिएक्शन होता है क्या स्टीम के साथ, बाय द वे? हाँ, होता है, होता है। ओके, तुम्हारे लिए मैं एक स्पेशली लिस्ट बोल दूं, वो आयन के ऊपर आ जाते हैं। मैं तुमको एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, ट्रिक, सो दैट यू कैन रिमेंबर दैट। ये देखो, एल्यूमिनियम, आयन और जिंक, इसको जिया के नाम से याद रखो, जिया। ठीक है, जिया स्टीम वाले हैं। जिया कौन है? स्टीम वाले हैं। इनको ध्यान में रखना है, स्पेशली इनका एक ग्रुप ही है, मतलब बहुत सारी रिएक्टिविटी सीरीज में ये आपको साथ में मिल जाएंगे, जिया। हाँ, तो जिया को ठीक से याद रखो। ठीक है, वहीं पे शॉर्ट में किधर तो भी लिख दो स्टीम के बाजू में, सो दैट यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर। ठीक है, जिया के बारे में लिख दिए। चलिए फिर अभी बताइए रिएक्शन में क्या क्या होगा। आयन और स्टीम का रिएक्शन बताओ। आयन एंड स्टीम, स्टीम बोले तो H2O बट इन गैसियस फॉर्म। अच्छा, क्या बनाते हैं? तुमको पता है ना, ये लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सोडियम वगैरह। तो कौन से स्टेप पे रुक जाएंगे वो? पहले स्टेप पे रुक जाएंगे, राइट? पहले स्टेप में क्या होता है? ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है, करेक्ट? सो कैन वी जस्ट से, हाँ, ऑक्साइड बनेगा। तो आयन का वैलेंसी कितना लोगे तुम यहाँ पे? तुम्हारे ऊपर है, इट्स अप टू यू व्हाट काइंड ऑफ वैलेंसी यू वांट टू टेक फॉर आयन हियर। टू लेना चाहते हो तो FeO बनाओ फिर, आयन ऑक्साइड। एंड ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को सेपरेट कर लो। कैल्शियम एंड फॉस्फेट विद वाटर। ओके, कैल्शियम एंड फॉस्फेट विद वाटर का रिएक्शन चाहिए उनको। um, यहां मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है? बोलो। पोटेशियम का सेपरेटली लिखना है पानी के साथ, और कैल्शियम का सेपरेटली लिखना है पानी के साथ। पोटेशियम तो वो है ना, अल्कली, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हाईली रिएक्टिव। ये क्या बनाते? पहला स्टेप करते कि दूसरा स्टेप करते? ये दूसरा स्टेप करते, राइट? ओके, सो दे मस्ट बी क्रिएटिंग KOH, एंड साथ में क्या निकलता होगा? हाइड्रोजन गैस। ओके, एंड कुछ और भी निकलता है? डू यू रिमेम्बर देर इज सम डिफरेंस बिटवीन पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम? कुछ कुछ छोटा सा फर्क है, माइनर फर्क है। एक एक्स्ट्रा चीज निकलती है सोडियम पोटेशियम के अंदर, जो कैल्शियम के अंदर नहीं निकलती है, एनर्जी, राइट? ओके, सो एनर्जी इज रिलीज्ड बेसिकली। कैल्शियम ठंडा है, कैल्शियम सिर्फ आपका हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बट इट विल नॉट क्रिएट एनर्जी, एनर्जी नहीं बनाएगा, सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके विथ यू? एक बार बोलो चैट सेक्शन में प्लीज, या फिर रेज हैंड करो सो दैट वी कैन मूव ऑन। क्या वो बुक के रिएक्शंस है? सीधा सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये वाली चीज है कि जो बच्चों के दिमाग में घुसती नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले समझा देता हूँ, फिर आंसर बताना तुम, क्योंकि ये तुम्हारे नॉलेज बेस्ड ही चाहिए। तो यहाँ पर ना कुछ ये टेबल दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं। दीज आर द ब्लैंक स्पेसेस। ये भरना है अपने को, चार जगह है और चार जगह हमको भरना है। ओके, सो व्हाट दे आर आस्किंग इज कि हमारे पास कुछ मेटल दिए वाले ABCD, और ये मेटल्स को उन्होंने आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, मतलब यहां पर बोला है कि किसी जगह पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, कुछ जगह पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, एक एक सैंपल देखते हैं, फिर वी विल स्टार्ट फिलिंग अप द गैप्स। अगर बी ने आयरन सल्फेट के अंदर जाके डिस्प्लेसमेंट कर दी, इसका मतलब क्या है? अगर बी ने
बी, जो भी मेटल है वो बी, द नेम हैज नॉट बीन गिवन, आयरन सल्फेट में गया वो और उसने वहां पे डिस्प्लेसमेंट की। इसका क्या मतलब है? मतलब लाइक दैट मेटल इज मोर रिएक्टिव देन आयरन की वाइस वर्सा, क्या है वो? दिमाग। ओके, सो बी इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, करेक्ट? ओके, फाइन फाइन। सो हम लोग एक लिस्ट बना लें क्या? एक लिस्ट बना ले। बी इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, एग्रीड? बी इज मोर रिएक्टिव दैट आयरन। मैं बी को किसी दूसरे कलर से बताता हूं, मतलब इट विल बी इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई। अब बताओ, ये ए कॉपर सल्फेट को सपोज रिएक्शन दे रहा है, ए का और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन बताओगे मुझे? मतलब लाइक ए कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है? ए, ए इन कंपैरिजन टू कॉपर सल्फेट है मोर रिएक्टिव। ओके, तो उसका रिलेशन बताओगे? उसका रिलेशन कुछ ऐसा होगा क्या? ए इज ग्रेटर देन कॉपर, एग्रीड? ए इज ग्रेटर देन कॉपर। ओके, ठीक है। अब ये बी का देख लो, सॉरी सी का देख लो सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सी का सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर को डिस्प्लेस कर पा रहा है वो। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन व्हाट? ए जी की ए यू? ए जी। ओके, तो सी के, अब इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? जिंक सल्फेट को ये बी सी डी तीनों भी रिएक्ट नहीं कर पाए। एक काम करते हैं, लेट अस अरेंज दिस फर्स्ट, ये तीनों को पहले अरेंज करते हैं। अच्छा, तुम्हारी लिस्ट बताओ। प्यारा सुप्रीम कोर्ट, माजिल, हाई कोर्ट मैसेज। तुम्हारे हाईलाइट करोगे एलिमेंट्स को? आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर। ओके, सो आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर। ओके, तो द रिलेशन वुड बी समथिंग लाइक दिस फिलहाल के लिए। जिंक, उसके बाद आएगा आय, उसके बाद आएगा कॉपर और उसके बाद आएगा तुम्हारा सिल्वर, एजी। ये आय बोले तो आयन है और ये जिंक है। ठीक है, तो जिंक, आयन, कॉपर एंड तुम्हारा सिल्वर लास्ट में। ओके, तो अभी अभी लोकेशन वाइज देख लो कौन सबसे बड़ा है, कैसा है, क्या है। अभी तुम्हारे को ए बी सी डालना है, कहाँ कहाँ डालोगे बोलो? बी आयन से ज्यादा रिएक्टिव है, हम लोग बी को यहाँ पे डाल दें बीच में समवेयर। हमको क्योंकि पता नहीं है, हमको खाली इतना पता है कि वो आयन से ज्यादा रिएक्टिव है, बट जिंक से है कि नहीं वी हैव नो आइडिया। विल डिटरमिन इट लेटर। ए कॉपर से ज्यादा है, कॉपर के बीच आगे डाल देते हैं ए को। और सी गोल्ड से ज्यादा है, सॉरी सिल्वर से ज्यादा है, तो बी ए सी डाल दिए। व्हाट अबाउट डी? डी किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर डी किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है तो वो ज्यादा रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है? मतलब इट्स गोइंग इनटू डिफरेंट सॉल्ट्स बट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस एनीबॉडी। हर एक के सॉल्यूशन में जा रहा है लेकिन किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है वो, ना आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर को। तो लेस रिएक्टिव है सबसे, सबसे लास्ट में डाले फिर उसको, डी को। डी को सबसे लास्ट में डाल देते हैं। हो गया फिर? हाँ, हो गया। बोलो, विच ऑफ द विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? एबीसीडी में से सबसे रिएक्टिव कौन है बोलो? तुम्हारे पास लिस्ट है ना अभी, ये क्या? दिस इज योर न्यू लिस्ट। बी। Okay. What would you observe if B is added to solution of copper 2 sulfate? अच्छा, B को कॉपर में डाला तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा? B को कॉपर में डाला तो यस और नो? यस, ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तुमको। अरेंज द मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में आपको लगाना है। ओके, तो ऐसा लगा दे, बी ए सी डी, एग्रीड? बी ए सी डी। एक बार चेक कर लो।
BACD ओके विथ यू? जल्दी बोलते जाओ यार, रेज हैंड कुछ तो करते जाओ, काम है एक ही चीज कितनी बार पूछते रहता हूँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। बोलो, बी कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा? ये गैप को भर रहे हैं हम लोग, तीनों गैप्स को। कर पाएगा नहीं कर पाएगा? हाउ? नहीं, मे बी, यस। ओके ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट अबाउट ए विद जिंक? ए जिंक को कर पाएगा क्या? नहीं, कुछ कुछ ज्यादा ही दूर है वो। ओके, सो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। व्हाट अबाउट सिल्वर नाइट्रेट? सिल्वर नाइट्रेट के अंदर ए सिल्वर को कर पाएगा? हाँ, ए रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा वो। यस। व्हाट अबाउट बी विद सिल्वर नाइट्रेट? बी विद सिल्वर कर पाएगा? बी विद सिल्वर, लास्ट वाला जल्दी बता दो और खत्म करो एक बार, क्या उसको। यस। ओके, डिस्प्लेसमेंट। और एक काम करो, उसका एक और एक रिएक्शन लिख लो आयन का, सो दैट फिर तुम्हारे रेफरेंस के लिए हो जाता है। आयन विथ तुम्हारा H2O इन रिलेशन टू Fe3O4 फॉर एग्जाम्पल। बाकी कुछ बदलेगा नहीं, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ Fe3O4। कुछ नहीं, एक एक्स्ट्रा रिएक्शन ऐड कर लो तुम्हारे लिस्ट में। और वो ओए नोटबुक में लिखो, हाँ, मतलब ऐसा ना हो कि भाई ये पूरा टेक्स्ट बुक को ही गंदा कर रहे हो। तो चलानी है, पूरे साल चलानी है, अभी जस्ट शुरुआत है। चलिए, next question. Which gas is produced when dilute HCl is added to reactive metal? Write the chemical reaction when ion reacts with dilute H2SO4. Okay, कौन सा गैस निकलता है when dilute HCl is added to reactive metal? बोलो भाई, which gas? Metal plus acid. Metal plus acid, हाइड्रोजन गैस। ओके, बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोजन। ओके, और वो बोल रहे हैं राइट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ आयन विद डाइल्यूट H2SO4। बोलो क्या आएगा? Fe प्लस H2SO4 कौन सा सॉल्ट बनाएगा? आयन सल्फेट। ओके, कितना वैलेंसी लेते हैं? दो लेते हैं क्या? दो ले लो, FeSO4, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करो। इसका नाम क्या लिखोगे? आयन 2 ऑक्साइड, आयन 2 सल्फेट, सॉरी। ठीक है, वो दो लिख देना फॉर वैलेंसी, Iron 2 सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। What would you observe when zinc is added to a solution of Iron 3 सल्फेट? सॉरी, Iron 2 सल्फेट, 3 नहीं है, 2 है वो। राइट द केमिकल रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? जिंक प्लस FeSO4, वो भी सॉल्यूशन फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में। रिएक्टिविटी के हिसाब से देखो, रिएक्शन होगी नहीं होगी? जिंक इज ऑलरेडी रिएक्टिव देन आयन। ओके, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फिर, ZnSO4 प्लस Fe निकलेगा। Fe इन सॉलिड फॉर्म, ZnSO4 इन एक्वियस फॉर्म। एग्रीड? एक बार चेक कर लो। ठीक है, नाउ बिफोर वी गेट इनटू द नेक्स्ट पार्ट, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं, लेट अस सी हाउ डू दे रिएक्ट। एक सिंपल एग्जांपल पहले लेते हैं। लेट अस टेक सोडियम फॉर एग्जांपल। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। ठीक है, और दूसरा एक लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा सोडियम का KLMN के हिसाब से? 281। एग्रीड? 281, क्योंकि हम लोग हर एक शेल में कितने बिठाते हैं, मतलब लाइक इट इज KLMN, और उसके अंदर मैक्सिमम आप कितना बिठा सकते हो?
2, 8, 18 एंड 32। लेकिन ये थेरोटिकली है, ये थ्योरी वाइज है। प्रैक्टिकली आप सिर्फ 2, 8, 8, 8 ही बिठा सकते हो। टेक्निकली यू कैन जस्ट फिट इट 2, 8, 8, 8 ओनली इन KLMN। तो उसके हिसाब से 281 बैठ रहा है सिर्फ। क्लोरीन में कितना बैठेगा? 287। अब तुम मुझे बताओ, हर एक मेटल जनरली क्या कंप्लीट करने की कोशिश करता है? मेटल नॉन मेटल एलिमेंट जनरली ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अब ये हायर एलिमेंट्स है, हायर एलिमेंट्स होने की वजह से ये क्या कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे? ऑक्टेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेट? ऑक्टेट का मतलब ये होता है कि लास्ट का शेल में दे वांट 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहे को उन उससे उनका स्टेबिलिटी बढ़ता है, वो शेल पूरे सेटिस्फाई हो जाते हैं। अपोजिट उनके अंदर सपोज लेट्स से देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस की जो आपके 11th में है। बट फॉर नाउ तुम खाली इतना ध्यान में रखो कि हर एक एलिमेंट क्या करने की कोशिश करता है? खुद के लास्ट में ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, पर्टिकुलरली हायर एलिमेंट्स। एंड इसको कितने चाहिए फिर टू क्रिएट 8? अभी इसके पास दो ऑप्शंस है, सोडियम के पास दो ऑप्शंस है। ईदर इट कैन टेक +7 और 7 लेके 8 कर सकता है वो लास्ट केस में, या फिर वो ये जो एक है उसको रिमूव कर सकता है। तुम बताओ दोनों में से कम एनर्जी किसको लगेगी? 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने में कि 1 इलेक्ट्रॉन देने में? लाइक डोनेट की गेन, विच ऑप्शन इज बेटर? कम एनर्जी किस में लगेगी? डोनेट में। ओके, तो दैट्स व्हाई इट गोज फॉर डोनेशन। आपका सोडियम जो है वो डोनेट करता है, रीजन बिस क्योंकि वो पहला वाला ऑप्शन बहुत ही बेकार है। 7 इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी कितनी लगेगी? सो इंस्टेड ऑफ दैट इट जस्ट डोनेट्स, वो एक है छोड़ देता है और फिर वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके पास भी दो ऑप्शन है, इधर इट कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। विच ऑप्शन इज बेटर? एक इलेक्ट्रॉन को लेना कि 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना? गेन, गेन वुड बी अ बेटर ऑप्शन, कम एनर्जी लगेगी, गेन इज बेटर ऑप्शन। तो एक लेके वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा मतलब। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये इनका कन्वर्जन कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे तब तक चैट सेक्शन में बताओ, एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? एटम के ऊपर विच चार्ज इज देयर? और आर दे न्यूट्रल? क्या रहता है उनका? न्यूट्रल रहता ना वो। ओके, रीजन क्यों न्यूट्रल रहता? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन सेम रहते, राइट? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम रहते इसलिए, दैट्स द पॉइंट। फाइन, सो लेट अस गो विद दिस। सोडियम को ले लो। अब सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है, तो सोडियम कन्वर्ट्स टू Na+ और एक इलेक्ट्रॉन को वो अपने अंदर से निकाल देता है। कॉन्फ़िगरेशन देख लो, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? 281। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? 2,8। इज इट ओके विद यू? उसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है तो वो कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई उसकी? 2,8 हो गई। किसकी? Na+ की। और Na की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 281 ही है अभी तक। प्लीज रेज द हैंड सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि यहां तक आपका क्लियर है। कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रही है? Na की 281 है, Na+ की 28 है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आप। नाउ ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये किसको जरूरत है? बहुत सारे एलिमेंट को जरूरत है, लेकिन हम लोग एग्जांपल किसका ले रहे हैं? क्लोरीन का। क्लोरीन का एग्जांपल ले रहे हैं। अब क्लोरीन क्या करता है? ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको ले लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट्स इटसेल्फ टू Cl-। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कितना है इसका? 287। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2888। देख लो, ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रही है क्या? पहले 287 था, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, अभी वो 288 हो गया, बट इट गॉट कन्वर्टेड टू Cl-। यहां तक हो ओके? ओके, ठीक। अब आगे की कहानी देखते हैं। अब तुम बताओ मुझे, ये पॉजिटिव और निगेटिव का क्या होगा? विथ योर इंफॉर्मेशन प्लीज टेल मी, पॉजिटिव निगेटिव का क्या होगा? विल दे गेट अट्रैक्टेड कि रिपेल?
अट्रैक्ट होंगे, रिपेल होंगे, सिंपल लॉजिक। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, एंड वो अट्रैक्शन ही एक बॉन्ड बनाता है। उसी बॉन्ड को हम लोग पढ़ेंगे अभी, दैट अट्रैक्शन क्रिएट्स अ बॉन्ड। ओके, अब ये समझाने के बाद बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, और वो ये कि ये लोग देते कब हैं और लेते कब है। मतलब लाइक ऐसा कुछ है क्या कि सोडियम छोड़ देगा एक इलेक्ट्रॉन और फिर वो जिसको लेना है वो ले लेगा? ऐसा नहीं है। कैसा है कि सोडियम जब क्लोरीन के विसिनिटी में आएगा, मतलब जब वो पास पास में आएंगे, तब जाके ऐसा होता है। मतलब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? क्लोरीन को दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों एक साथ होता है। भले ही मैंने सेपरेटली बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेपरेटली होता है, एक साथ होता है। एंड सोडियम और क्लोरीन फिर ये बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं Na इज एटम एंड Na प्लस इज अ आयन, आयन है, पर्टिकुलरली कैटायन। एग्रीड? एक बार बोलो, इज इट ओके विथ यू? Na is atom, Na plus is ion, cation basically. What about chlorine? Chlorine, chlorine के बारे में बताओगे? Cl is also atom and Cl minus is ion, which is basically anion. Correct? Okay. So हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी बॉन्ड बन रहा है वो आयंस के बीच में, जो भी बॉन्ड बन रहा है तो वो आयंस के बीच में, मतलब लाइक Na प्लस और Cl माइनस में बॉन्ड बन रहा है, मतलब आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो हम लोग इसको फिर ऐसा नाम दे दें, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो आयंस के बीच में, आयन के बीच वाला बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। इज इट ओके? उसका नाम क्यों पड़ा है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज आयंस आर क्रिएटिंग द बॉन्ड, हेंस कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। लेकिन फिर भी डाउट देख लेते हैं। तो आपको एग्जाम में डायग्राम पूछेंगे, डायग्राम में क्या करना है आपको? ये इस तरह का, ये दो स्टेप तो मैंने बता दिए, ये तो आपको भी आ जाएगा, जैसे ऊपर मैंने किया था वैसे आप लिख सकते हो। ये थर्ड स्टेप मैंने तुमको नहीं बताई है, थर्ड स्टेप आपको ये तीनों लिखना पड़ेगा। ओके, सो तुम भी नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ। टेक आउट योर नोटबुक एंड नोटबुक के ऊपर ये दोनों रिएक्शन हम लोग अभी लिख लेंगे। तो Na क्या कर रहा है? आपको पहले Na लिखना है, सोडियम, और आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाले जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो बताना है आपको, लास्ट वाला। अब लास्ट वाले कितने हैं इसके पास? सिर्फ एक है, तो सिर्फ एक ही आप ये बता दो। क्या बता दो? इलेक्ट्रॉन बताओ उसको। कौन सी दिशा में आप बता सकते हो? आप उसको कोई भी दिशा में बता सकते हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आपके ऊपर है, लेकिन मैंने टॉप में बताया। अब क्लोरीन के लिखते हैं। अब क्लोरीन के लास्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। ओके, लेकिन टू डिफरेंशिएट हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रॉस से बताते हैं। कितने निकालने हैं? 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या हम लोग उल्टा भी निकाल सकते हैं? यस यू कैन। सोडियम को क्रॉस और सोडियम को डॉट, सॉरी क्लोरीन को डॉट, ऐसा भी चलता है क्या? हाँ चलता है, नो इशू। 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने गैप इधर के साइड से बताया तो भी चलता है क्या? यस इट डज, दैट वोंट क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके, सो एरो निकालो। अब ये डॉट किसके पास जाता है? क्लोरीन के पास। ओके, अब Na किस में कन्वर्ट हो जाता है? Na प्लस में। Na किस में कन्वर्ट हो गया? Na प्लस में। और वो जो डॉट है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो किसके पास गया? क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन को बताओ, क्रॉस 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 क्रॉस, ये खुद के हो गए उसके, और एक किसका मिल गया उसको? सोडियम का। हो गया। और साइन कौन सा देंगे? माइनस। आपका डायग्राम इज कंप्लीट। नीचे के इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको Na प्लस लिखेंगे, और इस बार क्रॉस की जगह पे क्या लिखेंगे? डॉट 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 और एक क्रॉस। ये एक क्रॉस किसका है? सोडियम का। हो गया, आपकी डायग्राम इज कंप्लीट। मतलब ये डायग्राम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली आपको खाली इतना बताना है कि उसके लास्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बस, और कुछ नहीं।
इन दिस वे यू हैव टू लेट्स से गो विद द फ्लो। एक काम करें, हम लोग एक खुद का बना के देख लें, एक खुद का, सो दैट आपको भी एक प्रैक्टिस हो जाती है। अब पोटेशियम एंड फ्लोरीन लेते हैं, ठीक है। पोटेशियम एंड फ्लोरीन के अंदर बॉन्ड बनाते हैं KF। ओके, बताओ के किस में कन्वर्ट होगा? के का कॉन्फ़िगरेशन पता है कितना? एटॉमिक नंबर 19 है। ओके, सो 2881 कन्वर्ट्स टू K प्लस एंड एक इलेक्ट्रॉन। एग्रीड? पहला वाला पॉइंट, दैट वुड बी K प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन, पहला वाला पॉइंट। सेकंड वाला, मुझे फ्लोरीन का बताओगे? फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए तो किस में कन्वर्ट होगा? F माइनस में, कॉन्फ़िगरेशन 2,8, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 2,8,8। तो डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम के लिए क्या करेंगे? डायग्राम के लिए सबसे पहला पोटेशियम को ले लो। ओके, कितने? सिर्फ एक ही लास्ट वाला आपको बताना है इलेक्ट्रॉन, सिर्फ लास्ट वाला। ओके, तो लास्ट वाले के लिए मैं लिख दूंगा डॉट, डॉट ले लेता हूं मैं। प्लस, प्लस किसको ऐड करना पड़ेगा मुझे? क्लोरीन को, करेक्ट। क्लोरीन, क्लोरीन के फ्लोरीन है हमारा, नहीं फ्लोरीन है ना। ओके, फ्लोरीन ले लो। कितने इलेक्ट्रॉन बताने पड़ेंगे मुझे? 7, कंप्लीट 7 इलेक्ट्रॉन मुझे बताने पड़ेंगे। ओके ठीक है, तो 7 बता देता हूं मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक जगह मैंने छोड़ दी है फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। एरो करके लिखो अभी। क्या बनेगा? के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? के प्लस में। के कन्वर्ट हो जाएगा के प्लस में, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग किसको लिखेंगे? फ्लोरीन को। ओके, फ्लोरीन की कितने लिखेंगे हम लोग? 7 लिख दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और एक किसका लेंगे? वो पोटेशियम का, पोटेशियम का डालेंगे ना इधर। ओके, तो डाल दो डॉट। और कुछ बाकी है? हाँ, नेगेटिव साइन ऑफ फ्लोरीन। हो गया फिर, यस। ये एरो निकाल देते हैं बिकॉज इट्स नॉट नीडेड। लेट मी आस्क अबाउट दिस। तुम भी नोटबुक के ऊपर निकालो, भले ही टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन मेरे साथ मैग्नीशियम का एक कर लो। मैग्नीशियम क्लोराइड का बना रहे हैं हम लोग। नाउ व्हाट इज मैग्नीशियम क्लोराइड? इट्स MgCl2। ये कैसे बनता है हमको दिखाना है। ओके ठीक है, पहले मैग्नीशियम को ले लो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12, कॉन्फ़िगरेशन 282। ओके, विल कन्वर्ट टू Mg2 प्लस। वो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, लास्ट में 2 है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? 2 अलग अलग क्लोरीन के एटम्स। ओके ठीक है, सो क्लोरीन एक लेगा, अनदर क्लोरीन एटम दूसरा लेगा। ये लिख दिया। आपको 2 इलेक्ट्रॉन का सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही क्लोरीन का लिख दो। आपको पता है कि क्लोरीन 2 है, बट इट्स नॉट नेसेसरी टू शो इट इन दी रिएक्शन। बस अभी डायग्राम निकालो, थर्ड स्टेप। ओके, तो मैग्नीशियम लिखो पहले। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े उसने, राइट? मतलब लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन को बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से बता देता हूँ। Okay. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक अकेला क्लोरीन एटम इसको ले नहीं पाएगा। एक अकेला क्लोरीन एटम इस चीज को ले नहीं पाएगा। तो हमको क्लोरीन कितने चाहिए यहाँ पे? 2 क्लोरीन चाहिए। अच्छा ठीक है, मतलब क्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों को साथ साथ निकालने पड़ेंगे क्या? हाँ, 7 7। ओके, तो दोनों को साथ साथ निकालो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको भी सेम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब एक एक दे दो, एक एक दे दो। एक यहां पे दे दो, एक यहां पे दे दो। हो गया फिर। अच्छा ठीक है, तो कैसे कैसे बताने का इसको? देखो, बताने का तरीका बहुत आसान है।
आप पहले mg को लिखो, mg किस में कन्वर्ट होगा, mg विल बी कन्वर्टेड टू mg2 प्लस, राइट। और फिर ब्रैकेट के अंदर कौन होगा, क्लोरीन। ओके, क्लोरीन लिख देते हैं। अब क्लोरीन के लेकिन वो सभी इलेक्ट्रॉन को लिखना पड़ेगा ना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 और एक लास्ट वाला ये। लेकिन क्लोरीन एटम कितने हैं, 2 है। अच्छा, तो वो 2 नीचे लिखेंगे हम लोग। किधर 2, इधर। ये नीचे 2 बता देंगे। हो गया फिर, मतलब रिप्रेजेंटेशन सेम है, सिर्फ आपको 2 बताने के लिए आपको नीचे लिखना पड़ता है, इतना ही चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, तो इसमें एक लास्ट पॉइंट अंडरलाइन कर लो, ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं इनको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड्स। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन द मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। और इसको और एक नाम है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड मतलब कौन से, ऐसे कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना हो। और आयनिक कंपाउंड्स को दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स इन प्लेस ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। हाँ, तो ये दूसरा नाम ध्यान में रखो, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा अगर वो पूछेंगे तो कि व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, समझ भी नहीं आएगा, दे आर टॉकिंग अबाउट आयनिक बॉन्ड्स। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9 के लिए है तो क्लास 9 के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9 के लिए ये 2 सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये 2 सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको, लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर 2 रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है।
सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए क्या आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो, तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो, कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10, आप कोड लिख दिए AS Live 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10, AS LIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस, AS LIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है, वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा, दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन।
अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट, साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा